हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह आज आप लोगों को सोशियोलॉजी के नगर या नगरीय समुदाय सिटी या सिटीज कम्युनिटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने रूरल वाली बना दी थी। रूरल के बारे में सबको पता ही है। इंडिया की आधी से ज़्यादा 70% से एबव आबादी गांव में ही रहती है। गांव के लोगों का जीवन सादा और सरल होता है। अधिक से अधिक लोग कृषि पर डिपेंड हैं, उसी से अपनी आजीविका का साधन बनाए हैं। और इसके अपोजिट सारी चीज़ें आपको सिटी में बनाएंगे। सिटी क्या है और सिटी की डिफिनीसन क्या है, आज इसकी डिफिनीसन ही कई लोगों का मैंने लिख के रखा है। चलिए इसको रिपीट करते हैं। सबसे मुश्किल काम सोशियोलॉजी में डिफिनीसन रिपीट करना ही होता है। मीन्स तो मोस्टली लोग समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे आपके दैनिक जीवन से जुड़ी ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग शहर में हैं, कुछ लोग गांव में हैं। कोई ऐसा नहीं है जो शहर में नहीं जा रहा है, गांव में नहीं रह रहा है। सब लोग सारी चीज़ें जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मेन इसमें जो होता है फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, किस राइटर के द्वारा क्या डेफिनीसन दी गई है उसको याद करना अधिकांशतः परीक्षाओं में डेफिनीसन सीधे सीधे पूछी जा रही है, तो बहुत ही आवश्यक है। इसको की बना के, टर्म बना के, किसी भी तरह से रिलेट करके किसी चीज़ से लर्न करने की ज़रूरत है। इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं और एक एक टॉपिक पे इतना सारा डेफिनीसन लर्न करना बहुत इजी नहीं होता है। इसलिए आप इसको किसी भी विधि से तैयार कीजिए। आपको बार बार रिपीट करना है, लिखना है, याद करना है। किसी भी तरह आपको बाय हार्ट ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आप जैसे नगर या नगरीय समुदाय किसे कहेंगे, गांव के अपोजिट सारी चीज़ें पाई जाएंगी। गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं, शहर में सबसे तुरंत उसके अपोजिट हो जाएगा कि इसमें संख्या गांव में लोग कम होते हैं और नगर में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। गांव में संबंध अनौपचारिक होते हैं, नगर में क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, औपचारिक संबंध है। गांव में छुओ और जाओ की नीति शहर में लागू होती है, जबकि गांव में अतिथि देवो भव का रूल लागू होता है। इस तरह से गांव में लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, जबकि शहर में क्या उद्योग और कामकाज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लोग सर्विस पे डिपेंड होते हैं, उससे उनकी आजीविका चलती है। बहुत सारे राइटर इसमें अपनी अपनी डेफिनेशन दिए हैं, जिसमें सबसे पहले बर्गेस महोदय ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। सोमबर्ट ने कहा है कि नगर एक ऐसा स्थान है जो इतना बड़ा है कि जिसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, रोज़ प्रतिदिन रोड पे जाइए, इतने लोग मिल रहे हैं, कोई किसी को न जान रहा है न सुन रहा है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ है और रिलेशन सबके फॉर्मल हैं। बस छुओ और जाओ वाली नीति है। एक कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे सबका रिलेशन क्लोज नहीं है। कुछ लोग क्लोज होते हैं, वो अलग बात है। इसके बाद पार्क और बर्गेस ने अपनी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा है नगर अकेले व्यक्ति तथा सामाजिक सुविधाओं का एकमात्र पुंज है और न ही यह संस्थाओं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का एक समूह है। नगर वास्तव में एक मानसिक दशा, परंपरा, संगठित विचारों का एक समूह है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।